हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे एवरीवन। दोस्तों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं गोपा अष्टमी की कथा। तो सभी लोग बड़े ही प्रेम भाव से गोपा अष्टमी की कथा जरूर से सुनिए। एक साहूकार था, वह बहुत ही कंजूस था। साहूकार ने के बहुत ही नियम धर्म थे। वह रोज मंदिर जाती और दान धर्म करती। गोपा अष्टमी आई तब सब सहेलियां बोली कि आज तो हम लोग गोदान करेंगे। तो वह बोली कि मेरा पति मुझे गोदान नहीं करने देगा, तब मैं कैसे करूंगी। तब एक सहेली बोली कि तुम्हारे घर में सोना तो होगा। वह बोली कि सोना तो बहुत है। सहेली ने कहा कि सोने की गाय घड़वा लो और उसके ऊपर मिट्टी लगाकर मिट्टी की गाय बना लो और ब्राह्मण को भोजन कराकर उस गाय को दान कर दो। साहूकार ने घर आकर साहूकार से बोली, आज गोपा अष्टमी है तो क्या हम आज गाय का दान करते हैं। सो अपने लोग भी गाय का दान कर रहे हैं। तो साहूकार बोला, तुम्हें बहुत बातें आती हैं, अपने तो पहले ही गाय का दान किया हुआ है, अपन को नहीं करना है गाय का दान। साहूकारनी बोली, स्वरूप गाय ही नहीं, देखो तो मिट्टी की गाय हम दे दे, उसमें पैसा भी नहीं लगेगा। साहूकार बोला, ठीक है दे दो। फिर कहा कि और कुछ नहीं तो गाय तो देंगे ही सही, तो ब्राह्मण को जिमाना होगा। कहीं ठीक है तो ब्राह्मण को भी बुला लो, पर रूखी सूखी रोटी जिमाना। सुनकर साहूकारनी प्रसन्न हो गई और एक ब्राह्मण को जीवने का न्योता देकर आई और कहा कि भोजन कराकर गाय का दान दूंगी। तो ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से कहा, सेठानी गाय का दान देगी, सो गाय बांधने की जगह पर थान आदि बनाकर तैयार रखना। साहूकारनी ने आटे में खूब घी मिलाकर उसन कर रोटी बनाई और दाल बनाकर दाल में खूब घी डाला। ब्राह्मण जिमते जिमते बोला, बाई दाल रोटी बहुत ही स्वाद है। वह बोली, महाराज जैसी रोटी स्वाद है वैसी गाय भी अच्छी है। ब्राह्मण को भोजन कराकर मिट्टी की गाय दान में दे दी। गाय देखकर ब्राह्मण मन में सोचा कि मिट्टी की गाय दी है, कोई बात नहीं, बच्चे खेलेंगे। गाय लेकर वह घर आया। ब्राह्मणी बोली, गाय के लिए थान आदि बंधवाए थे और मिट्टी की गाय लाए हो। तो ब्राह्मण ने कहा कि जैसी गाय दी है वैसी तो लाऊंगा। गाय बच्चों को दे दी। बच्चे खेलते खेलते गाय को आंगन में छोड़कर चले गए और रात में वर्षा आई, सारी मिट्टी बह गई और सोने की गाय चमकने लगी। देखकर ब्राह्मण ने गाय उठाई और कहा, इससे बेटी का विवाह करूंगा। थोड़े दिनों बाद साहूकार मर गया। तब वह वैतरणी नदी को पार करने के लिए मिट्टी की गाय आई और कहा कि तुमने तो गाय दान नहीं दी, पर तुम्हारी पत्नी के कारण आई हूँ, सो मेरी पूंछ पकड़कर वैतरणी नदी पार कर लो। तब साहूकार मिट्टी की गाय की पूंछ पकड़कर वैतरणी नदी पार करने लगा। थोड़ी देर बाद मिट्टी बहने लगी और सोने की गाय चमकने लगी। तब साहूकारनी का उपकार माना और वैतरणी नदी पार की। तो खोरी की खरी आदि की पूरी करे। तो दोस्तों, आपको ये मेरी कहानी कैसे पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।